मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 13 काव्य कोयल पढ़ेंगे। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी। इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी। इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। इस कविता के कवि का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। उसका जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस कवित्री ने कोयल कविता द्वारा हमें कोयल की मिठास के बारे में बताया है। इस कविता में कोयल की सुंदरता का वर्णन किया गया है। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। इस कविता में एक पेड़ पर बैठी है कोयल। उस कोयल को देखकर बच्चों के मन में विचार आ रहा है। वह कोयल को देखकर कुछ सोच रहे हैं। तो चलिए देखेंगे हम वह बच्चे कोयल को देखकर क्या सोच रहे हैं। कोयल का रंग काला होता है, यानी वह देखने में काली होती है, पर इसकी बोली बोली यानी इसकी आवाज बहुत ही मीठी और मधुर होती है और सुनने में बहुत मजा आता है। कोयल जब आम का मौसम सीजन होता है, उस समय हमें पेड़ों पर दिखाई देती है। तो कोयल ने इसलिए कूक कूक कर कूकना यानी कि जो कोयल की आवाज होती है, आवाज निकालती है, तो इस तरह से मधुर स्वर में गाकर आमों में मिश्री घोली। मिश्री यानी मिठास, आम में मिठास भर दिया है, यानी आम के पेड़ पर बैठकर आम के फल को मीठा बना दिया है। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। मैंने बताया कि कोयल आम पड़ने का मौसम रहता है, यानी पेड़ पर जब आम लगे हुए रहते हैं, उस समय हमें दिखाई देती है। इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद तुम आज उस डाली पर दिखाई दे रही हो। डाली यानी कि यह पेड़ की शाखा। बहुत दिनों के बाद तू आज फिर दिखाई दे रही है। कुछ अच्छा संदेशा यानी मैसेज, खबर, कुछ अच्छी खबर लाई होगी। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल की ध्वनि सुनकर बच्चे सोच रहे हैं कि तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि तुम किसे बुला रही हो या कोई गाना गा रही हो। कोयल पेड़ों पर गाना गाती है। उस समय गर्मी का मौसम रहता है, चारों ओर सूखी धरती दिखाई देती है। इसलिए बच्चे सोच रहे हैं कि सूखी धरती, धरती यानी जमीन, जमीन को देखकर मेघ, मेघ यानी बादल, बादलों से सब पशु प्राणियों के लिए पानी मांग रही है। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। कोयल
जिस तरह से मीठा गाती है उसी तरह से उसकी माँ भी मीठा ही गाती है। इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि यह मिठास तुम्हें अपनी माँ ने ही दी होगी और माँ ने ही मीठा बोलना सिखाया होगा। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी। इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। बच्चे सोच रहे हैं कि कोयल बहुत ही भली यानी अच्छी, बहुत ही अच्छी है कि वह सदा हमेशा हर वक्त अपनी माँ की बात मानती है और सुनती है। इसलिए कोयल को सब चिड़ियों में रानी कहा गया है। बच्चों, हमें भी बड़ों की और अपने घर में माता पिता की बातें माननी चाहिए और सबके साथ मीठा ही बोलना चाहिए। और जो बच्चे अपनी माँ की बात मानते हैं वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। इस तरह सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमें इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए। जिस तरह से कोयल मीठा बोलती है वैसे ही हमें भी सबके साथ मीठा ही बोलना चाहिए। और कविता में कहा गया है कि कोयल अपनी माँ की बात सदा मानती है, वैसे हमें भी अपने घर में सबकी बातें माननी चाहिए और सुननी चाहिए। तो यह संदेश सुभद्रा कुमारी चौहान देती है। थैंक यू।